लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 19 बेटा, और टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। ये टॉपिक एक ही सूरत आपको याद हो सकता है, अगर आप जो पढ़ें उतना याद कर लें। नेक्स्ट हेडिंग पर, नेक्स्ट हेडिंग आने से पहले पहले पिछली हेडिंग आपको याद होगी, तो तब आपको नेक्स्ट हेडिंग की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर हो गया बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले मार्क करें, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी। डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बेटा ग्रोथ का मतलब हम लेते हैं अमूमन सेल डिवीजन से, कि सेल डिवाइड रीडिवाइड हो रहे। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल अपने फंक्शन के एतबार से फुल्ली मैच्योर हो रहा है। सेल अपने फंक्शन के एतबार से फुल्ली मैच्योर हो रहा है। तो सेल डिवाइड रीडिवाइड होकर सेल्स का नंबर इंक्रीज होना ग्रोथ है, जबकि सेल्स का मैच्योरिटी पकड़ना डिफरेंशिएशन है। एक नए नवेले सेल का रेड ब्लड सेल में तब्दील हो जाना डिफरेंशिएशन है। एक नए नवेले सेल का बोन सेल में मैच्योर हो जाना डिफरेंशिएशन है। नए नवेले सेल का मसल सेल के अंदर अपने फंक्शन के एतबार से फुल्ली फंक्शनल बनने का नाम डिफरेंशिएशन है। तो स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगॉन बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसकी अगर मैं स्टडी करूं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, हम समझते हैं हम पैदा होने के बाद हमारे अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन शुरू हुई। नो मेरा बेटा, जब माँ के पेट के अंदर जाइगोट बना था तो जाइगोट से ही ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का अमल जारी हो गया था। वो तो अलग बात है, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर तमाम सेल्स अपने फंक्शनल एतबार से मैच्योर थे, तो हम पैदा हुए थे। तो एम्ब्रियोलॉजी पैदा होने से पहले तक के सारी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की स्टडी का नाम है, जिसके अंदर आपने जाइगोट से लेकर एक एडल्ट की फॉर्मेशन तक, एडल्ट से मुराद एडल्ट बलूगत 18 साल का नहीं, जब बच्चा 0 ईयर्स का जब पैदा होता है तो 9 महीनों के अंदर अंदर उसने क्या हो जाना है? एडल्ट हो जाना है। क्लियर हो गया बेटा? तो एम्ब्रियोलॉजी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की स्टडी का नाम है, जो कि जाइगोट से लेकर एक पूरा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से लेकर पूरे बेबी बनने तक के प्रोसेस की स्टडी क्या कहलाती? एम्ब्रियोलॉजी। एनी प्रॉब्लम हो? तो आगे यही कुछ लिखा हुआ है कि इट इज डन फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग। इंडिपेंडेंट व्हाट? लिविंग बीइंग लाइक हिज पेरेंट्स। वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा बनकर तो हैच या फिर बॉर्न होता, हैच या फिर बॉर्न होता। इजी जनाब। पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट एक बहुत ही ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स है। इसके एक बाकायदा एक तरतीब है डेवलपमेंट की, एक बाकायदा तरतीब शुदा सीक्वेंस है। और फिर एक स्टेप जब ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया, तो अब ये नहीं है, रिवर्स होने का नाम नहीं है बेटा। अब अगर मैं इस टाइम 46 ईयर्स का हूँ तो मेरा दिल करे कि जी मैं वापस बच्चा बन जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता। अब ये चल सो चल है। गॉट इट? तो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। पॉइंट नंबर 2, ईच स्टेप सेट्स द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हर जो स्टेप हो रहा होगा वो अगले स्टेप के लिए नेसेसरी कंडीशंस को सेट कर देगा, नेसेसरी कंडीशंस को सेट कर देगा। देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अमंग एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स की कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी देखूं, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को कंपेयर करूं, तो देयर आर सिमिलैरिटीज, आपस में सिमिलैरिटीज हैं। खासकर वर्टिब्रेट्स की तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। क्यों जी? क्योंकि बायोलॉजिस्ट का मानना है हम सारे इवॉल्व हुए हैं, तो एवोल्यूशन के नतीजे में तो हमने कंपैरेटिव एनाटमी
और हमने डिफरेंट वो पढ़े थे अपना एवोल्यूशन के सबूत, क्या बोलते हैं उन्हें, एविडेंसेस। उसके अंदर एक एविडेंस एम्ब्रियोलॉजी भी था कि मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आपस में सेम है, जो कि इंडिकेट करती हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन का नतीजा है, एक सिंगल एंसेस्टर से उनकी जो है औलाद, डिफरेंट औलादें जो है वो बनी हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने ये भी पॉइंट पढ़ लिया कि देर आर सम सिमिलैरिटीज इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अमंग एनिमल्स। वेल, रीज़न क्या है कि दे आर समहाउ रिलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस क्या हैं भाई साहब, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं। तो जनाब पहला पॉइंट, अब एक बंदा पीर साहब के पास जाता और डेली दुआ करता कि पीर साहब दुआ करो मेरे घर औलाद हो, पीर साहब दुआ करे मेरे घर औलाद हो। वो 20-25 साल गुजर गए, बहुत बड़ा मुरीद था वो, और पीरों ने कहा यार हो नहीं सकता मैं दुआ करा तो औलाद ना होए। कहता बता तेरी शादी को कितना अरसा हो गया? कहता जी हाली तक ब्याह ही नहीं आया। तवज्जो है भाई, तो अब इसमें पीर साहब ही कुछ नहीं कर सकते। पुत्र, पहला स्टेप है कि स्पर्म और एग की मौजूदगी जरूरी है। टेस्टीज में स्पर्म बनना जरूरी, ओवरीज में एग बनना जरूरी। कोई एक पार्टनर इनफर्टाइल हुआ, बांझ हुआ, तो ये नहीं होनी आगे, ये डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई औलाद नहीं पैदा होने वाली। तो जनाब पहला स्टेप है गैमीट फॉर्मेशन, कि सबसे पहले स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। दूसरा स्टेप स्पर्म और एग का मिलना, इन दोनों का आपस में फ्यूज होना, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट का बनना, ये दूसरा स्टेप था। तो पहला स्टेप है स्पर्म और एग का बनना, दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन का होना, दैट इज स्पर्म और एग का आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाना। फिर आपको पता है कि वी आर मल्टी सेलुलर organisms and we are made up of, I am made up of trillions of cells। तो मेरा तो सिंगल सेल बना था, सबसे पहला मेरी जिंदगी का सेल क्या था? जाइगोट था, सिंगल सेल था। तवज्जो है भाई। तो अब अगला स्टेप है सेल डिवीजन होना। बेटा सेल की डिवीजन को, जाइगोट की डिवीजन को क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरा बेटा? तो क्लीवेज को अंडरलाइन कर लें, मैं भी डायग्राम में ही हूं। तो क्लीवेज का मतलब है कि जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड डिवाइड एंड रीडिवाइड टू मेक नंबर ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। द डॉटर सेल्स ऑफ द जाइगोट आर कॉल्ड व्हाट? ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टोमियर्स पे ब्लास्टोमियर्स बनते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा बेटा, ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसा कि इस चैप्टर में हम आगे का पढ़ चुके हुए हैं कि साइटोप्लाज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की डिफरेंशिएशन में। याद आया? साइटोप्लाज्म में मॉर्फोजेनेटिक क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेटा जब सेल डिवाइड रीडिवाइड होता जाएगा तो साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती जा रही है। मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म पहुंचेंगे। जब मुख्तलिफ जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म पहुंचेंगे तो फिर अब सेल्स की जो डेस्टिनी है, सेल्स की जो किस्मत है, वो बदलती जाएगी। कुछ सेल्स ने मसल्स बनाने, कुछ सेल्स ने स्केलेटन बनाना है, कुछ सेल्स ने जनाब वो अपना न्यूरल ट्यूब मतलब के नर्वस सिस्टम बनाना है, कुछ सेल्स ने स्किन बनानी है, कुछ सेल्स ने क्या बनाना है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा सेल्स अपने फंक्शन के एतबार से, जो उन्होंने फ्यूचर में फंक्शन करने हैं, उस एतबार से 3 अदद जर्मिनल लेयर्स में अपने आप को तरतीब लगा लेंगे। वो 3 लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और कौन सी? एंडोडर्म। तवज्जो है मेरा बेटा? तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म को जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स कहते हैं। तो क्लीवेज, ढेर सारे सेल्स बनने के बाद अगला स्टेप है फंक्शन के एतबार से लेयर्स में तकसीम होना। इस स्टेज को जिसमें सेल्स अपनी तरतीब लगाकर 3 अदद जर्म लेयर्स बनाते हैं, उस स्टेप को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? गैस्ट्रुलेशन। एनी प्रॉब्लम हो? और फिर अब सेल्स मैच्योर होने शुरू होंगे।
तो जब मैंने कहा ना कि सेल्स मैच्योर होंगे तो अब वो ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद अगला स्टेप ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। और कोई मुझे बताएगा कि जब ह्यूमन एम्ब्रियो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बना था तो कितने वीक्स बाद एक पूरा इंसान बन चुका था, और उसके बाद फिर उसके वेरी गुड 12 वीक्स। अच्छा 12 वीक्स कितने मंथ्स बनते हैं? तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक पूरा इंसान बन चुका था, बाकी के 6 मंथ्स उसके साइज में इजाफा हुआ था बस। तवज्जो है भाई? तो जनाब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आखिरी स्टेप पर क्या आ जाएगा बेटा? ग्रोथ होगी। तो ऑर्गन्स इंक्रीज इन साइज एंड एडल्ट बॉडी, एडल्ट मैंने आपको कहा ना कि एडल्ट बेबी या तो एग से हैच होगा या फिर हम उसको जन्म दे रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, बॉर्न होगा। तो ऑर्गन्स इंक्रीज इन साइज एंड एडल्ट बॉडी फॉर्म इज अटेन्ड। एनी प्रॉब्लम हो? क्लियर है जी यहाँ तक? गुड। अब टॉपिक हमारा शुरू हुआ है जी, डेवलपमेंट ऑफ चिक। डेवलपमेंट ऑफ चिक। अब बच्चे कहते हैं कि सर जी सेकंड ईयर में आ गए, हमें आप एक जानवर बनाने लगे, हमें इंसान का ही बता दें। तो सुने भाई, एक तो ये इजी है, और नंबर 2 इसके जो स्टेप्स हैं पुत्र वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के साथ इन कॉमन है। क्या है बेटा? इन कॉमन। तो फर्स्ट लाइन, इट हैज बीन टेकन एज अ बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। चिकन की डेवलपमेंट को बेसिक स्कीम के तौर पर लिया जाता है। डन। वजह भाई, दिस प्रोवाइड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्ली डिफरेंशिएशन। शुरू वाली यही वजह है कि हम और बेटा न्यूरल ट्यूब बनते साथ ही इसको बंद कर देंगे। पूरी चिकन नहीं हम लोगों ने बनानी, हमने इसके जाइगोट से डिफरेंशिएशन शुरू करवानी है। जाइगोट से क्लीवेज, क्लीवेज के बाद हम जैसे ही इसका न्यूरल ट्यूब मतलब जैसे ही दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू होगा, हम उधर इस टॉपिक को रोक देंगे, क्योंकि खिलारा बहुत ज़्यादा मच जाएगा और एग्जामिनर को पता लगेगा, यानी कि राइटर को पता लगेगा कि मैं मज़ीद 4-5 पेज लिख चुका हूँ, अब मैं मज़ीद नहीं मैं लिख सकता, तो इसको इधर ही बंद कर देते हैं। तो जहाँ तक इसके स्टेप्स बताए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्टिब्रेट्स के साथ इन कॉमन है। द अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स। लो जी, द बेसिक प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर्मेशन इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू ऑल व्हाट वर्टिब्रेट्स। तो ऑल वर्टिब्रेट्स में ये बातें कॉमन भी हैं। यहाँ पर निशान लगाएं। अब बिल्कुल नई बात शुरू होने लगी, प्रोसेस शुरू होने लगे। तो स्टेप 1 हेडिंग दे दें। क्या दे दें? स्टेप 1। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जितना मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ, मैंने कहा ना इसको साथ साथ याद करना। गिविंग यू 2 मिनट्स टू रिवाइज। मैं सुनता हूँ आप लोगों से। कम ऑन।